स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के साथ में जो सुजीत मान सर ने कहा कि जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, जो टैलेंट है, जो हुनर है, जिन लोगों के अंदर पहले से ही स्पोर्ट्स के अंदर भगवान की दी हुई कुछ क्षमताएं हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या वो टेक्निकल उनकी क्षमताएं हो, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली स्टेज मानी जाती है, जिसके अंदर आप सब उस कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी आते हो। और दूसरी जो स्टेज है उसकी वो है टैलेंट डेवलपमेंट की। तो पार्टिसिपेशन से एक्सीलेंस, हम सब पार्टिसिपेशन तो करते हैं, उसके अंदर पार्ट तो लेते हैं, आप भी अपने दोस्तों को, सहयोगियों को जानते होंगे जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मगर आपकी जो दृढ़ता है, आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, वो हो सकता है उनसे थोड़ा भिन्न हो, जिससे कि आप एक्सीलेंस की तरफ, मतलब आप बेस्ट परफॉर्म करने की तरफ आप जाना चाहते हैं। तो इसको डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाला जाता है, जो सुजीत मान सर ने मेंशन किया था, TID, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, उस कमेटी के वो पार्ट हैं, सदस्य हैं उसके। तो इंपॉर्टेंट है वो डेवलपमेंट का फेज। ये मेरे को यहाँ बताना इसलिए आवश्यक लग रहा था क्योंकि जो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी जो यात्रा शुरू होती है, वो शुरू होती है 10-11 साल से, और ये बढ़ती जाती है मेरे ख्याल से 19 नहीं तो 21, 23 या 25 साल की उम्र तक, जो एक बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। और इस लंबे समय के अंदर आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लेवल पे, हम सबकी, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो प्लेयर है, चाहे उसके पेरेंट्स हैं, चाहे उसके कोचेस हैं, चाहे उसका टेक्निकल स्टाफ है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे इस यात्रा के अंदर सहयोग दें, मदद करें और उसको एक्सीलेंस तक लेकर जाएं। उम्र के बारे में मैंने अभी बताया कि यंग एज में लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो उनकी जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। मैं इंजरी से डील करता हूं, पिछले स्पोर्ट्स इंजरी से डील करते हुए मेरे को आज पूरे 20 साल हो गए हैं, जो मैंने डेडिकेट किया है पिछले 20 सालों को स्पोर्ट्स इंजरीज के ऊपर। मैं और भी फिजियोथेरेपी के काम करता था, मगर मेरा पूरा फोकस और अटेंशन स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर पिछले 20 सालों से है। और स्पोर्ट्स के अंदर हमारे एक टीचर बोला करते थे कि स्पोर्ट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो खेलता है चोट उसको ही लगती है। वो है ना कि गिरते हैं हाँ, और वो क्या गिरेंगे जो साइड पे बैठे, जो चढ़े नहीं कभी घोड़े पे। तो जो खेलते हैं उनको इंजरी होगी, ये होना बनता है, होता है। ओके, और इंजरीज दो तरह की होती हैं, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी खेल रहे हैं। एक होती है ट्रोमैटिक, कि किसी ने मार दिया, घेर दिया, धक्का दे दिया, गिर गए, उससे चोट लग गई। और दूसरी होती है ओवरयूज। ओवरयूज के अंदर ज्यादातर ये ट्रेनिंग या हमारे बॉडी अलाइनमेंट की वजह से ये चोटें लगती हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। इसके फैक्टर्स कभी बाहर के होते हैं, कभी अंदर के होते हैं। तो पिछले कुछ सालों के अंदर इंजरीज को ट्रीट करते हुए मुझे लगा कि अगर इंजरी हो ही गई तो अब तो वही होना है जो इंजरी के बाद होता है। मगर हमारे काम करने का जो हमारा भविष्य है वो इंजरी को बचाने में है। वो इंजरीज ना हो तभी तो हम अपना जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, वो तभी चलेगा अगर हम इंजरीज को बचा सकेंगे, स्पेशली इस यंग एज में। जब तो इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है और हमें समझना जरूरी है कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर वो होते हैं जो हमारे अंदर है, जो प्लेयर के अंदर के फैक्टर्स हैं। उसका बॉडी का अलाइनमेंट, उसकी उम्र, मेल है, फीमेल है। कुछ चोटें फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखी जाती हैं, कुछ चोटें एक पर्टिकुलर एज कैटेगरी के अंदर ज्यादा देखी जाती हैं। और अब इतना साइंटिफिक सपोर्ट है कि जब हमें पता है कि ये चोटें फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखी जा सकती हैं, तो उसको बचाने के लिए भी हम ज्यादा प्रयत्न कर सकते हैं ताकि वो चोटें ना लगे या कम लगे। जैसे ACL इंजरी, आप सबने ACL का सुना है, घुटने की इंजरी, ACL इंजरी नेचुरल तौर पे वो लड़कियों के अंदर 5 से 7 गुना ज्यादा देखी जाती है लड़कों के मुकाबले। तो उसकी प्रिवेंशन पहले से कर सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी टाइप, ये सारे आपके इंट्रिंसिक फैक्टर हैं। और आपका आज का फिटनेस स्टेटस क्या है, आज आप कितने फिटनेस लेवल में बैठे हो, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है आज के दिन में, आपकी एंड्योरेंस कितनी है, आपकी स्पीड कैसी है, ये सारे आपके इंट्रिंसिक फैक्टर हैं
पैर का अलाइनमेंट, कमर का अलाइनमेंट, घुटने का अलाइनमेंट, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन्हें चेंज करना मुश्किल है, मगर अगर हमें पता है तो हम उससे कुछ इंजरीज को बचा सकते हैं।